जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से माता कुंती ने दुख क्यों मांगा, जबकि लोग तो ईश्वर के मिलने से सुख, संपत्ति, निरोगता आदि की कामना करते हैं। तो फिर क्या कारण था जो माता कुंती ने अपने लिए भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा? जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। फिर भीष्म पितामह के पास जाकर उन्हें दर्शन दिए। श्री कृष्ण के दर्शन के बाद पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर से यज्ञ करवाया श्री कृष्ण ने, और कुछ दिन पांडवों के साथ रहने के बाद एक दिन श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में जाने की बात कही। इस पर सभी पांडव दुखी हो गए, पर श्री कृष्ण को तो जाना ही था। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने सबको कुछ न कुछ उपहार दिए, तो उन्होंने कुंती से भी कहा, बुआ तुम भी कुछ मांगो। तब माता कुंती ने सुख, वैभव और राज्य के बजाय जीवन में दुख और विपत्तियां मांगी। कुंती का मानना था कि मनुष्य सुख संपन्नता में अक्सर ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन कष्ट और संकट के समय वह सच्चे मन से भगवान को याद करता है। माता कुंती मन में विचार कर ही रही थीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ हर कोई सुख, वैभव और राज्य की कामना करता है, पर आपने तो दुख और विपत्तियां मांगी। तब माता कुंती ने कहा, हे कृष्ण, सुख के दिनों में अहंकार, मोह, माया बढ़ती है। दुख ही वह माध्यम है जो हमें हर पल भगवान की याद दिलाता है, क्योंकि पांडवों ने अपने सभी संकटों में, जैसे लाक्षागृह, वनवास और महाभारत युद्ध में, हमेशा तुम्हें ही पुकारा, और तुमने उन्हें हर विपत्ति से बचाया और उनकी हर पल रक्षा की। माता कुंती बोली कि सुख में मनुष्य सांसारिक सुखों में उलझकर हमेशा भगवान को भूल जाता है, और दुख में वह भगवान को कभी भूलता नहीं है। फिर माता कुंती श्री कृष्ण से कहती हैं कि देखो, दुख में तुम हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमारी विपत्तियों से हमें बचाते रहे। अब देखो सुख आया है तो तुम भी छोड़ के जाने लगी। इतना कहकर माता कुंती श्री कृष्ण से बोली, इसलिए मैंने आपसे सुख, वैभव की जगह आपसे दुख मांगा, क्योंकि दुख में ही ईश्वर याद आते हैं और सुख में मनुष्य उन्हें भूल जाता है। यही कारण था जिससे कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा। कुंती के अनुसार जीवन में आने वाले संकट ही उन्हें बार बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का अवसर देते हैं। इसी गहरी भक्ति और समझ के कारण कुंती ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि उनके जीवन में कदम कदम पर नए कष्ट आते रहें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।